Welcome back KK tutorial. Dear students, we are talking about quadratic equation. Welcome back KK tutorial. मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आप लोगों को आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानकारी देने की चेष्टा कर रहा हूँ। आप लोग भी ध्यानपूर्वक इसे ध्यान से देखिए, इसमें सीखने की चेष्टा कीजिए, जिससे हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ समझ में आए और इस पर आधारित जितना प्रश्न हो उसको बनाने की चेष्टा कीजिए, जिससे इस स्थिति से निपटा जा सके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, quadratic equation an equation which is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a does not equal to 0, then that form is called quadratic equation. मतलब ax स्क्वायर प्लस bx क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब हुआ जो वैसा फॉर्म जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का हो, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? यदि a 0 हो जाएगा तब यह लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसीलिए हर केस में यह बात ध्यान देना है, a 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो फॉर्म होता है, ठीक। यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको, जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x वाला टर्म ना हो तो वैसा इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। और वैसा इक्वेशन जिसमें x का टर्म इन्वॉल्व हो उसे हम लोग इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इक्वेशन विच कंटेन्स इन टर्म्स ऑफ x इज कॉल्ड इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इक्वेशन विच डज नॉट कंटेन इन टर्म ऑफ x, then that equation is also called प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वह आपको होता है ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू c बराबर 0। हेयर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का गुणांक a होता है। कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक जो है b होता है, और कांस्टेंट टर्म जो है वह c होता है। यहाँ से हम लोग एक ही बात पर ध्यान देंगे, वह बात है d, where d is also called डिस्क्रिमिनेंट। d इक्वल टू फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम लोग क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, इसमें सब काम d का है। Here d is also called discriminant of quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है d वह आपको क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। और इसी d पे पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर्टी निर्भर करता है। तो हम लोग इस रूप को आसानी से समझ पाए, इसे आप लोग छापिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग इसे आसानी से समझने की चेष्टा करें। यह है बहुत सिंपल, लेकिन बच्चे इस पर ध्यान सही से नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण कठिनाइयाँ महसूस होता है।
उस कठिनाइयों से बचने के लिए हम लोग आसानी मेथड को बना के लाए हैं ताकि आप लोगों को समझने और सीखने में सुविधा हो। तो हम लोग अभी पढ़े हैं डी, जिसे हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। फार्मूला हुआ b² - 4ac। जैसे क्वाड्रेटिक मेथड को सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें 3 बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला बात, d > 0। इफ d > 0, जब d का मान 0 से बड़ा हो, देन इट्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब इसका रूट जो है वह रियल भी होगा और अनइक्वल भी होगा। मतलब अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग होगा। -b + √d/2a और बीटा होगा -b - √d/2a। दूसरी बात, इफ d < 0, देन इट्स रूट्स आर imaginary and it has no solution। हम लोग 10th क्लास तक के लिए इसका नो सॉल्यूशन पढ़ते हैं और फिर 11th क्लास में जाते हैं तो इमेजिनरी को नंबर को सॉल्व करने का तरीका कम्प्लेक्स मेथड से सीखते हैं। लेकिन अभी के लिए आप लोग सिर्फ यहाँ देखोगे जो d > 0 है उस पर सॉल्व करना। और दूसरी बात, d = 0, then it has equal root। मतलब इसका रूट जो है वह इक्वल होगा -b/2a बिकॉज d = 0। जहाँ d का वैल्यू है वहाँ आप 0 पुट करोगे तो -b/2a, जहाँ d का वैल्यू है वहाँ जो 0 पुट करोगे तो -b/2a। तो d के बारे में यदि आप जान चुके तो आप लोग आसानी से क्वाड्रेटिक मेथड से सवाल को डील कर पाएंगे। बस आपको थोड़ा ध्यान देना होगा जो हम लोग ए बी सी को कैसे पहचानेंगे। तो ए बी सी को पहचानने के लिए अभी बताए हैं, x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म c होता है। चाहे इधर लिखा रहे चाहे उधर लिखा रहे, पकड़ना आपको है। और कैसे पकड़ना है इस बात पे आपको खुद गौर करना होगा। जो x² का कोफिशिएंट कहीं भी हो तो वह a ही होगा, x का कोफिशिएंट कहीं भी हो वह b ही होगा और जो कांस्टेंट फॉर्म में होगा वह c होगा, जिसकी सहायता से हम लोग d आसानी से निकाल पाएंगे और इसे सॉल्व कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं एक सवाल को, 4x² - 4x - 3 = 0 और यहाँ पे आपको कह रहा है फाइंड इट्स नेचर। यहाँ पे आपको सिर्फ नेचर पूछ रहा है, तो नेचर कैसे निकालोगे? तो नेचर आप बता सकते हो 4x² - 3x = 0। a here a = 4, b = -4, c = -3, d = b² - 4ac। यहाँ पे -4 का स्क्वायर 4 × 4 × -3, 4 चौका 16 माइनस प्लस 4 चौका 16 × 48। यहाँ से आप इसको जोड़ोगे तो 8 6 14, 4 1 5 1 6 64। यहाँ पे d जो है वह 0 से बड़ा है। यहाँ पे लिखोगे इट्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब आप 0 से बड़ा होगा अर्थात पॉजिटिव होगा तब आप बता सकते हो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका रूट रियल और अनइक्वल होगा। अगर 0 के बराबर होता तब आप बता सकते थे इसका रूट रियल और इक्वल होगा। और कभी कभी आपको कहेगा फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, तो सिर्फ आप डी निकाल के छोड़े। नेचर बोले तो सिर्फ इतना ही निकाल के छोड़े। अगर आपको बोलेगा सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जब आपको बोले सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब आप क्या करेंगे? तो तब आप पूरे फार्मूला की सहायता से उसे बनाएंगे। जब जैसे मान लो ये सवाल को आपको कहेगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे? जैसे x² प्लस में 5x प्लस 1 = 0, then find solution। यहाँ पे लिखोगे हेयर प्रश्न क्या है? x² प्लस 5x प्लस 4 = 0।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट 5 और कांस्टेंट टर्म क्या है 1। अब डी निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ 5 का स्क्वायर 4 गुना 1 25 माइनस 4 घटाओगे तो 21। यहाँ पे क्या लिखोगे डी लेस देन 0 देन डी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ा होगा। देन इट हैज इट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल। और जब रियल और अनइक्वल होगा तो अल्फा का फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी का मान कितना है तो -5 प्लस में रूट डी का मान 21 अपॉन में 2 इंटू 1 तो 5 प्लस 21 अपॉन में 2। बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो यहाँ पे -5 21 अपॉन में 2 गुना 1 -5 प्लस में रूट 21 अपॉन में 2, जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक मेथड से इस सवाल को आसानी से बना पाए। इसको छापिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सहायता से सवाल को सॉल्व करना समझ चुके। अब यहाँ पे हम लोग एक बात को जानेंगे, जो यहाँ पे अल्फा और बीटा का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखना है हु इन्वेंटेड अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे ध्यान रखो हु इन्वेंटेड अल्फा एंड बीटा, इन्वेंटेड अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे आप एकदम सिंपली ध्यान रखना है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य इन्वेंटेड अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसको हम लोग कह सकते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह 2 जीरो होता है। याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे दिमाग लगाना है, जो जिसका पावर +2 है इसका पावर 2 है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर जितना हो वह उसका सॉल्यूशन होगा। पॉलिनोमियल में अगर पावर मैक्सिमम 3 हो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 होता है, पावर 4 हो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 होता है, अगर पावर 2 हो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होता है, अगर पावर 1 हो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होता है। इसी प्रकार के इक्वेशन का फॉर्म में अगर वेरिएबल का पावर 1 हो और 1 वेरिएबल की चर्चा हो तो उसका सॉल्यूशन नंबर ऑफ 1 होगा, और अगर पावर 2 हो तो सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होगा। हम लोग यहाँ से पढ़ चुके थे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन होता है a, और इसे हम लोग सम ऑफ रूट कहते हैं, मूलों का योग। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसे हम लोग कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, रूट मूलों का गुणनफल, और इसे हम लोग अल्फा माइनस बीटा रूट अंडर डी अपॉन ए प्लस माइनस, इसे हम लोग क्या कहते हैं द डिफरेंस ऑफ रूट। रूट का डिफरेंस क्या होगा तो वह होगा प्लस माइनस रूट डी अपॉन ए, और अल्फा अपॉन बीटा तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन, इसे कहेंगे द कोशिएंट ऑफ रूट, कोशिएंट ऑफ रूट। कोशिएंट ऑफ रूट का मतलब होता है भागफल। ठीक, इस फार्मूला को हम लोग यही हाथ से इसी बोर्ड पे और इसी रूप में प्रूव करेंगे। यह फार्मूला आता कैसे है। ठीक, तो अब लोग हम इस फार्मूला के डेरिवेशन पर विचार कर रहे हैं, जो यह फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला आए कैसा और कहाँ से आया और किस रूप से आया। तो यहाँ से हम लोग एक बात जाने, जो अल्फा और बीटा का इन्वेंशन जो है वह श्रीधराचार्य जी ने किया था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 रूट होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस रूट डी अपॉन ए, और अल्फा अपॉन बीटा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन माइनस बी माइनस रूट डी होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इस फार्मूला के बारे में विशेष रूप से विचार करेंगे, यह फार्मूला आया कैसे।
यह फार्मूला जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, यह डेरिवेशन आपको परफेक्ट स्क्वायर्ड मेथड कहलाता है। परफेक्ट स्क्वायर्ड मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर्ड मेथड। परफेक्ट स्क्वायर्ड मेथड आपको 10th क्लास में 5 मार्क्स में पूछा जाता है और इसकी सहायता से हम लोग फार्मूला का भी डेरिवेशन करते हैं। यहाँ से सबसे पहला बात आप ध्यान रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान रखोगे जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरे समीकरण में भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए इन ऑल। ठीक, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी एक्स अपॉन ए सी अपॉन ए 0 अपॉन ए कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे जो आखिर अब क्या करें, जो फॉर्मूला या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पुट जाए या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पुट जाए। तो इसके लिए हम लोग एक्स के कोफिशिएंट में 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे। अब फार्मूला का स्टेप पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a। तो अब क्या करेंगे, b अपॉन 2a का स्क्वायर जोड़ेंगे माइनस b अपॉन 2a का स्क्वायर घटाएंगे प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर आया तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। इस साइड लेफ्ट साइड माइनस में तो राइट साइड प्लस में, लेफ्ट साइड अगर प्लस में तो राइट साइड माइनस में, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में तो राइट साइड डिवाइड में, लेफ्ट साइड डिवाइड में तो राइट साइड मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पे माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। अब यहाँ से देखेंगे अगला स्टेप, 4a स्क्वायर एलसीएम हुआ तो बी स्क्वायर, ए से भाग देंगे 4a बचेगा माइनस 4ac। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से रूट अंडर लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, एक्स प्लस बी अपॉन ए। तो यहाँ से 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाहर निकलता है लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac का नहीं निकलता है। और रूट के अंदर तो रूट से बाहर 2 वैल्यू प्लस और माइनस में, इधर प्लस तो उधर माइनस में, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे एलसीएम होगा 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से फार्मूला आया प्लस वाला अल्फा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा बराबर फार्मूला हुआ माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अल्फा के जगह पे आप जो है यहाँ पे डी बराबर फार्मूला क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अल्फा जगह पर आप लिख सकते हो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a। बीटा के जगह पर माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो जिससे हम लोग अल्फा बीटा का फार्मूला सत्यापित कर चुके। यही फार्मूला आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड में भी काम आएगा। अब आप ही दोनों को जोड़ो तो अल्फा प्लस बीटा को जो जोड़ोगे तो सम ऑफ रूट होता है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब दोनों का एलसीएम 2a तो माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी, रूट डी माइनस में रूट डी प्लस में कटेगा माइनस 2b अपॉन में 2a, 2 2 माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला हुआ माइनस बी अपॉन ए। अब हम लोग इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो यहाँ पे जो गुणा करोगे तो यहाँ पे 4a स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर रूट डी का स्क्वायर तो डी अपॉन में 4a स्क्वायर। डी का वैल्यू आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कटेगा 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, 4 4 माथा 4, a से a कटेगा c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको हाथ लगा c अपॉन a। आप इसे आराम से पहले लिखें उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
लिख लिए। अब हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। पहला बात पढ़ लिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा माइनस बीटा इसी प्रकार प्रूव होगा। तो यहाँ पे होगा प्लस माइनस रूट डी अपॉन ए, अल्फा अपॉन बीटा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन माइनस बी माइनस रूट डी, जिसके आधार पर आप यह फार्मूला का प्रोडक्ट विभिन्न विभिन्न प्रकार के बातों को आसानी से जान सकते हैं। अब अगली बात को जानने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अब इक्वल टू 0 होता है। अभी पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में भाग देते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाय ए इन ऑल, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी एक्स अपॉन ए सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ए कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स सी अपॉन ए। अभी गरम फार्मूला छाने हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब बस आप यहाँ पे पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 2। when alpha and beta are given, then quadratic equation is x squared minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0। यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितना फार्मूला है, इस फार्मूला को अगर आप लोग याद करते हो तो आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना पाओगे। तो इसे अच्छे से पढ़ना है और इसे अच्छे से याद करना है। बार बार आप इस वीडियो को पॉज करके या विभिन्न प्रकार को रिप्ले करके देखें, जिससे हो सकता है आप लोगों की स्थिति सुधरे। हो सकता है आप एक ही बार में समझ जाएं, हो सकता है दोबारा समझें, लेकिन बार बार इसे देखें। देखने से हो सकता है इस स्थिति से आप लोग अच्छे हो जाएं। तो हम लोग अभी पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू 0 या नंबर, और पोलिनोमियल का मतलब होता है डज नॉट इक्वल टू 0 और नंबर। ना तो इक्वल में कुछ होना चाहिए और ना ही 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से जो हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ से हम लोग पहला फार्मूला पढ़े डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी वाई, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी वाई, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू माइनस प्लस रूट डी अपॉन ए, अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी, और अल्फा इक्वल टू फार्मूला पर है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और बीटा इक्वल टू पर है माइनस बी अपॉन रूट 2d। ये फार्मूला पढ़े। और दूसरी बार डिस्क्रिमिनांट के बारे में पढ़ें। डिस्क्रिमिनांट में पढ़े हैं जो अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट रियल और इक्वल होता है, रियल एंड इक्वल होगा, ठीक है। और इस केस में अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा, तो बराबर होगा। इस केस में अल्फा और बीटा क्या होगा, बराबर होगा माइनस बी अपॉन 2a का। डी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रूट रियल एंड अनइक्वल होता है, और इस केस में क्या होगा, अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग होता है, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। डी लेस देन 0 हो जाए तुरंत आप कैरेक्टर प्रमाण पत्र बना दो, रूट इमेजिनरी होगा, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। हम लोग 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन की सहायता से इसका कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी नंबर के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए, तब तक के लिए हम लोग इसे कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका होता है, पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक मेथड, और तीसरा जिस मेथड से हम लोग फार्मूला को प्रूव करते हैं वह फार्मूला मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड को आप समझने के लिए एकदम सिंपल रूप से आपको समझना पड़ेगा
जो आप क्या सोचते हैं, यहाँ पे लिखा रहेगा सॉल्व फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। एसी होटल में खाना खाएंगे, बिल को छुपा के रखेंगे, बिल के अकॉर्डिंग उसे तोड़ेंगे, ना कि वहाँ पे उस नंबर को लिखेंगे। जैसे ए और सी दोनों को गुना करेंगे, इसका मतलब एसी होटल में भोजन किए। इस बिल को हम लोग अपने पिताजी से छुपा के रखेंगे, अर्थात यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे बल्कि 2 के अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन हिसाब 6 का है। कर्जा लेके अगर भोजन किए तो उसे सदाना पड़ेगा, चाहे चुपचाप चाहे जिस रूप से। तो इस कारण हम लोग क्या करेंगे, 3 2 को गुना किए हुआ 6, लेकिन हिसाब यहाँ पे दिखा तोड़ का। मतलब आप 6 रुपये का होटल से खाना खा क्या है, पिताजी पूछा कितने रुपए का बच्चा खाया, तो 2 रुपये का। 6 बोलोगे तो पीटेगा, क्योंकि आपको जाते वक्त 2 दिया था। अब जो यहाँ पे 4 का हिसाब है, इसे आप खुद मैनेज करोगे। इस मैनेज करने का तरीका ही जनरल फैक्टराइजेशन के अंतर्गत आता है, जिस फैक्टराइजेशन प्रोसेस से इस वैल्यू को हम लोग मैचिंग करते हैं। तो 3 2 6। अब देखो -6 आ रहा है, तो अब 6 को तोड़ोगे फैक्टराइजेशन से और यह प्राइम फैक्टराइजेशन टूटता है। 3 2 6। अब तुम्हें दिमाग में बात आया प्लस है कि माइनस है, तो याद रखना प्लस रहेगा तो बड़ा वाला प्लस में, छोटा वाला माइनस में। अगर यहाँ पे बड़ा नंबर रहेगा तो दोनों का सम प्लस में रहेगा तो प्लस में, माइनस में रहेगा तो माइनस में। तो यहाँ पे लिखोगे 3x² प्लस में 3x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है जो था वही लिखे। अब दोनों में कॉमन है 3x, तो x प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। यह आपका सॉल्यूशन इजी वे में निकल गया। तो हम लोग फैक्टराइजेशन की सहायता से इस प्रकार सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक मेथड की सहायता से फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, जो आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे जब रूट रियल और इक्वल हो तब के का वैल्यू फाइंड करना। तब के का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, पहले एक सिंपल सवाल हम लोग डील करते हैं। जैसे आपको सवाल रहेगा 5x माइनस 2 इक्वल टू 3x, और यहाँ पे कहेगा सॉल्व इट। इस केस को आप लोग कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है, मार से भूत भागता है, स्क्वायर से तो रूट भागता है। यहाँ पे लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आप क्या करोगे, तो इधर से रूट हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर। यहाँ पे होगा 5x माइनस 2 इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब इस सब को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। हेयर a इक्वल टू 9, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 2। अब d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 गुना 9 गुना 2 25 माइनस में 36 72। अब घटाओगे इसे आराम से, 72 में से 5 घटेगा, 12 में से 5 तो 7। अब बचा यह 6 में से 2 घटा 4 माइनस। d लेस देन 0, इस रूट्स आर इमेजिनरी, इस रूट्स आर इमेजिनरी। इसका सॉल्यूशन आप नहीं बना सकोगे, इमेजिनरी, इट हैज नो सॉल्यूशन। हाँ, इसका सॉल्यूशन होता है, लेकिन वही 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर की सहायता से निकालते हैं। तब तक के लिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ तक आप जब निगेटिव आए तो ऐसे कैरेक्टर प्रमाण पत्र बना के छोड़ सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, सॉल्व इट x प्लस 1/x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो x एलसीएम होगा, यहाँ पे 1 से 1x जा 1x, तो x से गुना करोगे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, गुना को नहीं गुना करो, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, इसको इधर लाओ, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू ये। अब यहाँ पे ABC लिख के तो योर सेल्फ, खुद ही से आप बनाइए योर सेल्फ। इससे आगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बात को बताया जाएगा। इतना बात को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में नया जोश नया होश के साथ मिलेंगे। इतना देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। इसे आप
अच्छे से बार बार देखते रहें, हो सकता है इस स्थिति में सुधार हो। गुड बाय, टेक केयर। That's all about today.